बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AutoCAD 2D एंड 3D कोर्स फॉर बिगनर्स। कोर्स को शुरू करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस कोर्स का मकसद क्या है और ये कोर्स है क्या और इसकी आउटलाइंस क्या हैं। ये कोर्स बेसिकली डिज़ाइन किया गया है सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टास्क्स के लिए। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल की इंडस्ट्री ख़ास तौर पर सिविल और मैकेनिकल इंडस्ट्री का इन्हिसार कंप्यूटर जनरेटेड प्रोडक्ट्स पर होता है। AutoCAD सॉफ्टवेयर ऑटोडेस्क डॉट INC की प्रॉपर्टी है। इसकी खसूसियात सिविल और मैकेनिकल इंडस्ट्री के इंटीरियर और एक्सटीरियर ग्राफिक्स के लिए इस्तेमाल की जाती हैं और इसके कमांड बेस्ड हाईली टेक्निकल टूल एक्यूरेट मेजरमेंट और एलिवेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस कोर्स के ज़रिए सिविल और मैकेनिकल फील्ड के इंजीनियर और सब इंजीनियर अपनी मखसूस जॉब से मुतालिक कंप्यूटर का सही इस्तेमाल सीख सकेंगे। AutoCAD एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होगा जिससे इंजीनियर और सब इंजीनियर जदीद टेक्निक के ज़रिए ना सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को बना सकेंगे बल्कि 3D कोऑर्डिनेट्स का बेहतरीन कंट्रोल भी हासिल कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर AutoCAD की बेसिक्स सिखाई जाएंगी। इस कोर्स के इख्तिताम पर आप लोग सिविल और मैकेनिकल इंडस्ट्री की मुख्तलिफ जॉब्स हासिल कर सकेंगे और अगर आप पहले से कर रहे हैं तो इसके जो कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस हैं उनके ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकेंगे। ये कोर्स इंजीनियर्स, सब इंजीनियर्स, डिप्लोमा होल्डर्स, DAE स्टूडेंट्स, ड्राफ्टमैन, बिजनेसमैन, बिल्डर्स, इवेंट मैनेजमेंट प्लानर, सुपरवाइज़र, ट्रेनर और उसके अलावा 2D एंड 3D आर्टिस्ट भी सीख सकते हैं। कोर्स की आउटलाइन पर नज़र डालते हैं तो इसमें सबसे पहले हम AutoCAD का तारुफ पढ़ेंगे। इसमें इस्तेमाल होने वाली ड्राइंग या बनने वाली ड्राइंग्स, सिविल ड्राइंग, मैकेनिकल ड्राइंग, इंट्रोडक्शन टू AutoCAD इंटरफेस, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार, ग्राफिक विंडो, टेक्स्ट विंडो, कमांड विंडो, स्टेटस विंडो, यूनिट की सेटिंग, लिमिट्स की सेटिंग, ग्रिड्स को सेट करना सीखेंगे। इसके अलावा टाइप्स ऑफ ड्राइंग पे नज़र डालेंगे जो कि 2 डायमेंशनल ड्राइंग या 2D ड्राइंग, 3 डायमेंशनल ड्राइंग या 3D ड्राइंग। फिर 2D ड्राइंग में हम मुख्तलिफ टूल इस्तेमाल होंगे उनके बारे में स्टडी करेंगे, जैसा कि है स्टैंडर्ड टूल बार, ड्रा टूल बार, मॉडिफाई टूल बार, डायमेंशन टूल बार, इंक्वायरी टूल बार, लेयर टूल बार, प्रॉपर्टीज़ टूल बार एंड जूम फ्लाई आउट। फिर कुछ प्रैक्टिकल करेंगे 2D ड्राइंग्स पे। 3D ड्राइंग्स की तरफ आएँ तो उसमें हम जो टूल करेंगे वो 3D ऑर्बिट टूल बार, सॉलिड टूल बार, सॉलिड्स एडिटिंग टूल बार, शेड टूल बार, व्यू टूल बार है। फिर 3D की ड्राइंग्स के कुछ प्रैक्टिकल करने के बाद हम ये सीखेंगे कि इन ड्राइंग्स का प्रिंट आउट कैसे लिया जाता है। तो सबसे पहले हम AutoCAD इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। AutoCAD बेसिकली एक CAD सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि 2D और 3D डिज़ाइन और ड्राफ्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। AutoCAD एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने डिज़ाइन टास्क पर अबूर हासिल कर सकते हैं 2D और 3D दोनों के लिए, और यही आपको डिजिटल टूल भी प्रोवाइड करता है। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर, ड्राफ्टमैन और डिज़ाइन रिलेटेड प्रोफेशनल्स जो हैं उनकी बुनियादी ज़रूरत भी है। AutoCAD ऑब्जेक्ट्स को बनाने, उसको मुख्तलिफ व्यू से देखने
اس کے علاوہ آپ اپنی ڈرائنگ کو مینیج کر سکتے ہیں اسی سافٹ ویئر کے ذریعے، اور پلاٹ کر سکتے ہیں، اس کو مختلف جگہوں پہ شیئر کر سکتے ہیں، اور جو پہلے سے بنی ہوئی ڈرائنگ ہے ان کو دوبارہ سے ایکوریٹ یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی بہترین ڈرائنگز بنا سکتے ہیں۔ ڈرائنگز جو اس میں ہم بنائیں گے اس پہ نظر ڈالیں تو وہ ہمارے پاس بیسیکلی سول ڈرائنگ، مکینیکل ڈرائنگ ہو سکتی ہے۔ سول ڈرائنگ کی ایگزامپلز اگر ہم لیں تو اس میں ہمارے پاس جیسے ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا بلڈنگ وغیرہ ہیں، اس کا اگر ہم ذکر کریں تو وہ سول ڈرائنگ میں آتے ہیں۔ جیسے یہاں پہ ایگزامپل ہم دے رہے ہیں ہومر ایلیویشنز، اس کے علاوہ سائٹ پلان ہو سکتا ہے، کوئی بھی سائٹ پلان ہے، ریزیڈینشل کوارٹرز ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اسٹیڈیم، اور اسٹیڈیم آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر مکینیکل فیلڈ کی طرف آئیں تو مکینیکل فیلڈ میں ویلڈنگ فکسچر ہے، یا کوئی بھی مشین سے ریلیٹڈ ہم اگر ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ مکینیکل ڈرائنگ کہلاتی ہے۔ اسی طرح جیسے آئل ماڈیول ہے۔ ان کے علاوہ اگر ڈرائنگ کی بات کی جائے تو اس میں آٹو کیڈ سافٹ ویئر میں کچھ بیسکس دی گئی ہیں جن کی مدد سے ہم مختلف قسم کی ڈرائنگز کر سکتے ہیں، جیسے ایئر کنڈیشنرز، بیسک الیکٹرانکس ہیں، الیکٹریکل پاور، پائپ فٹنگ کے لیے استعمال ہونے والے ٹولز، اس کے علاوہ پلانٹ پروسیس، ہوم ڈیزائنرز، اس کے علاوہ کچن کے لیے آپ دیکھیں اس میں ہیں، ہاؤس پلانر میں آئیں تو اس میں صوفہ سیٹ رکھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ٹیبل سیٹ ہے، پنکھے وغیرہ ہیں، چیئرز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں جو آپ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ آرٹسٹ ہیں تو آپ لینڈسکیپنگ ٹولز استعمال کر سکتے ہیں، اس میں بنیادی شیپس دی ہوئی ہیں۔ یہ ہمارا آج کا لیکچر ہے، امید ہے آپ آٹو کیڈ کی بیسکس کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا کورس ہوگا اس میں ہم یہ سیکھیں گے کہ آٹو کیڈ انٹرفیس کیا ہے۔ تھینک یو۔